हमने भिंडी को धोकर यहाँ रख दिया था टोकरी में, और बाकी का सारा सामान भी हमने धोकर रख दिया था। अब हम आपको भिंडी काट कर रख लेंगे अपने तरीके से, और ये सारा सामान काट कर रख लेंगे, फिर हम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कढ़ाई धोकर चूल्हे पे रखी थी, इसमें पानी कुछ हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब चूल्हा थोड़ा तेज कर देते हैं। फिर हम अचार गर्म हो चुका है, इसमें हम ये प्याज डालेंगे। अब प्याज हल्के हल्के से नरम हो गया है। अब इसमें हम भिंडी डालेंगे। ये हमने इसमें भिंडी डाल दी है। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसे भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखें, हमारी भिंडी हल्की फ्राई हो चुकी है प्याज के साथ। अब हम किसी और बर्तन में इसको निकाल लेंगे। ये प्याज इसमें रहता है, तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा सामान डालेंगे। हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्चें भी फ्राई करेंगे, जो हमने मोटा मोटा काट लिया था। भिंडियों में मोटी मोटी मिर्चें अच्छी लगती है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे। फिर इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। अब साथ में हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। हम जीरा बाद में डालते हैं, इसलिए अगर हम पहले जीरा डालते हैं तो जीरा काला हो जाता है। हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे, और ये थोड़ा सा हरा धनिया था, ये भी डाल देंगे। अब हम इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे, बाकी के मसाले इसमें बाद में डालेंगे। हमारे टमाटर थोड़े से भून चुके हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे अपने हिसाब से। ये हमने थोड़ी सी हल्दी डाली है इसमें, और ये हमने आधा चमचा कुटा धनिया डाला है। हम अपने हिसाब से, हम नमक कम खाते हैं, हमने ये थोड़ा सा इसमें नमक डाला है। और ये हमने 1 चमची अचार का मसाला जो बनाया था वो हम डाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। मसालों में से खुशबू आने लगेगी तो फिर हम वो फ्राई की हुई भिंडी इसमें डालकर दम पर रख देंगे। अब ये देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें हमने फ्राई की हुई भिंडियाँ डालेंगे। भिंडियाँ डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चला देंगे ताकि मसाला मिक्स हो जाए इसके अंदर। और इसको 5 मिनट के लिए हम दम पर रखेंगे, और हम आधा नींबू का रस भी इसमें डालेंगे। इस तरह करके हाथ की मदद से नींबू निचोड़ रही हूँ मैं। अब हम इसे हल्की आंच पर दम पर रख देंगे। जब बन के तैयार होगी तो हम आपको ये अचारी भिंडी
दिखाएंगे। नमक आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखें हमारी भिंडी बनकर, अचारी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लें। ये देखें हमने प्याले में भिंडी को निकाल लिया है। और हमारी रेसिपी आपको ये अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना। आपकी सादा सा ये चैनल है आपकी बहन का, आप मुझे सपोर्ट भी करना।